शुरू में हम देखते हैं कि एक लड़की हयांजो सो रही है। वो गहरी नींद में है कि अचानक कोई उसके कंबल को जोर से खींच लेता है। वो चौंक कर जाग जाती है। जैसे ही वो उठकर देखती है कि क्या हुआ है, कोई इसके बाल पकड़कर उसे बिस्तर पर जोर से गिरा देता है। पता चलता है कि ये सब करने वाला उसका पिता है। हयांजो घबरा कर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अजीब और खौफनाक नजरों से उसे देखते हुए कहता है, देखो मेरी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये सुनकर हयांजू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खौफ से वो रोने लगती है। फिर वो शख्स उसके बालों से हाथ हटाकर उसके चेहरे को छूने लगता है। हयांजू मजीद डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर ये सब क्या है। और फिर अचानक वो कमरे से निकल जाता है। अगले दिन हयांजू की माँ खाना पका रही होती है। हयांजू सोच रही होती है कि क्या वो अपनी माँ को रात को होने वाली बात बताए या नहीं। उसी वक्त उसकी बहन सुनवू ऊपर से नीचे आती है और उसका भाई भी नाश्ता करने आ जाता है। फिर उसका पिता भी नाश्ते के लिए आता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हयांजू सोचती है, कल रात वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा था और अब ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सोचकर वो अचानक चेयर से उठकर चली जाती है। इसी दौरान उसकी माँ टेबल पर खाना जोर से पटकती है। सब परेशान हो जाते हैं। फिर वो खाना इस तरह खाने लगती है जैसे कई दिन की भूखी हो। उसका ये रवैया बिल्कुल अजीब लग रहा होता है। बच्चे डर जाते हैं। बेटा एक लुकमा खाता है और तुरंत ही थूक लेता है और साथ ही कहता है, इसमें बहुत ज्यादा नमक है। लेकिन माँ वही खाना पागलों की तरह खाने लगती है। फिर अपने बेटे से कहती है, यही खाओ जो मैंने बनाया है। बेटा खाने से इनकार करता है और अपनी पिता की तरफ देखता है। पिता कहता है, अगर नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये सुनकर माँ गुस्से से पिता को घूरती है और प्लेटें पटक देती है। बच्चे डर के मारे सहम जाते हैं। फिर माँ चीखती है, जो मैं बनाऊं खामोशी से खा लिया करो। इसकी आवाज इतनी ऊंची हो जाती है कि बेटा डर के मारे रोने लगता है। असल सवाल ये है कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। जब से वो इस घर में आए हैं कुछ अजीब व गरीब वाकयात होने लगे हैं। हर रात हयांजो का पिता उसके कमरे में आकर अजीब हरकत करता है। फिर जब एक दिन सुनवू नहा रही होती है तो कोई उसके करीब आ खड़ा होता है। जैसे ही वो शीशा साफ करती है, अचानक हयांजू उसे डरा देती है। बाद में वो दोनों बहनें अपने कमरे में बात करती हैं। हयांजू अपनी बहन को बताती है, हर रात पिता मेरे कमरे में आते हैं और अजीब हरकत करते हैं। ये सुनकर सुनवू परेशान हो जाती है, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो। उसी वक्त उनका पिता वहां आ जाता है और सब कुछ सुन लेता है। वो छुरी उठाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनवू उसे धक्का देती है और दोनों बहनें भाग निकलती हैं। लेकिन अचानक वो उनके सामने आ जाता है और सुनवू के बाल पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। सुनवू बेहोश हो जाती है। हयांजू खौफ के मारे भागकर कोने में छुप जाती है। पिता अब हथौड़ा लेकर उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ सुनवू को होश आ जाता है और वो अपनी बहन को तलाश करती है। मगर जैसे ही वो मुड़ती है, पिता हथौड़ा लेकर उसके सामने खड़ा होता है। उसी वक्त हयांजो चीख मारती है, जिसके कारण पिता रुक जाता है। हयांजो बेसबॉल बैट से उसे जोर से मारती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो मजीद गुस्से में आकर हथौड़े से हमला करता है। अचानक असल पिता नीचे से ऊपर आता है। जाली पिता हथौड़ा छोड़कर दूसरे कमरे में भाग जाता है। असल पिता अपनी बेटियों को डरा सहमा देखता है। दरवाजे पर बड़ा सा सुराख देखकर पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम लड़ रही थी? लेकिन लड़कियां खामोश रहती हैं और सहमी हुई होती हैं। उसी वक्त उनका भाई अंदर आता है तो बहनें उसे तुरंत कहती हैं, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। पीछे से उसकी माँ हथौड़ा उठा लेती है। वो आगे बढ़कर अपने बच्चों पर हमला कर देती है। पिता उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी धक्का देकर मारने लगती है। फिर एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ कुचले हुए शीशों पर कदम रखते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। इसी लम्हे नीचे से असल माँ की आवाज आती है, ये शोर क्या है? सब खौफजदा हो जाते हैं। पिता हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। फर्श पर सिर्फ हथौड़ा पड़ा होता है। अगली सुबह पिता अपने भाई को फोन करता है, जो कि एक पादरी है। अगले दिन पादरी घर आता है। वो इन सब को बताता है कि यहाँ कुछ पुरअसरार और शैतानी चीजें हैं, लेकिन बड़ा भाई उन सब पर यकीन नहीं करता।
उसी रात सब लोग एक ही कमरे में सोने का फैसला करते हैं। आधी रात को छोटे बच्चे को वॉशरूम जाना पड़ता है। वो आहिस्तगी से तन्हा निकलता है। इसी लम्हे उसकी शक्ल का एक और लड़का सामने आता है जिसके हाथ में छुरी होती है। वो एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ अपने पिता को मारने आता है, लेकिन जैसे कोई पोशीदा ताकत उसे रोक लेती है, पिता की आंख खुल जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि कोई खतरनाक बदरूह करीब है, लेकिन वो जानता है कि वो अकेला उससे नहीं लड़ सकता। इसलिए वो एक बड़े पादरी को मदद के लिए बुलाता है। फिर सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि इस बदरू से निजात हासिल करने का वाहिद रास्ता जिन्नात निकालने की रस्म है। अगले दिन पिता की टीम तैयार होकर इस घर में आ जाती है। भाई अपने बहनों को लेने के लिए आता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी पर काले कौवे हमला कर देते हैं। साथ ही गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और वो बेकाबू होकर एक खाई में जा गिरती है। दूसरी तरफ घर में उनका पिता अपनी बेटी सुनवो को बिस्तर पर बांध देता है। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर पिता कहता है यही एक तरीका है सब कुछ ठीक करने का। रात के पहर में पादरी खून से लथपथ हालत में वापस आता है। वो कहता है तमाम पादरी मार दिए गए हैं, अब हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन वो खुद कांप रहा होता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने बदरू निकालने की कोशिश की थी तो पूरी फैमिली मार दी गई थी। वो डरा हुआ है कि अगर इस बार ऐसा हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। भाई घुटनों के बल गिरकर मिन्नतें करता है, हमें इस शैतान से बचाओ वरना ये सब कुछ खत्म कर देगा। ये सुनकर पादरी मोमबत्तियां जलाता है और मुकद्दस पानी सुनवू के चेहरे पर छिड़कता है। अचानक सुनवू चीखने लगती है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। पादरी स्लीप उसके सीने पर रखता है और एक छड़ी से उसे मारता है। सुनवू दर्द के मारे चीखती है, ये तुम लोग मुझसे क्यों कर रहे हो? पादरी पिता से पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ये जारी रखूं? पिता अपनी बेटी की टांग पकड़ लेता है ताकि वो हिल ना सके और पादरी उसे दोबारा छड़ी से जोर जोर से मारता है। सुनवू दर्द से तड़पती है, चीखती है और रोती है। ये देखकर पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मगर पादरी लगातार उसे मुख्तलिफ छड़ियों से मारता रहता है। आखिरकार सुनवू बेहोश हो जाती है। उधर पुलिस हादसे की जगह पर पहुंचती है और पता चलता है कि असल बाप का भाई यानी कि पादरी वही बेहोश पड़ा है। इसका मतलब है कि जो शख्स घर में है वो असल में भाई नहीं बल्कि खुद शैतान है जो सुनवू को मार रहा है। सुनवू की माँ ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो पादरी को रोकने लगती है और अपने पति से कहती है इस सब से बेहतर है हम सब इकट्ठे मर जाएं, मगर ये सब ना करें। लेकिन पति उसे धकेल देता है और अपने भाई से कहता है कि जारी रखो। जो सुनकर बीवी गुस्से में कहती है तुम बुज़दिल हो, तुम गलत आदमी का साथ दे रहे हो। ये सुनकर पति का गुस्सा भड़क उठता है। वो अपनी पत्नी का गला दबा देता है। पत्नी जल्दी से एक गिलास उठाकर उसके सर पर दे मारती है। पति मजीद तैश में आकर उसे दीवार में दे मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब पति अपने भाई की तरफ देखता है जो एक डरावनी हंसी हंस रहा है। तब उसे यकीन हो जाता है कि ये शैतान है। वो इससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान उसे जमीन पर गिरा देता है। जब शैतान उसे खत्म करने ही वाला होता है, अचानक असल पादरी वहां पहुंचता है। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू करता है और बदरूह कमरे को दहला देने वाली चीख के साथ निकल जाती है। माहौल पुरसुकून हो जाता है। इसके बाद सुनवू जख्मी हालत में स्टोर रूम की तरफ जाती है। वो अपने पिता की तरफ मासूमियत से देखकर कहती है आपने उसे क्यों इजाजत दी कि वो मुझे इस तरह मारे? उसी वक्त पादरी एक आईना उसके सामने करता है और बदरू उसके जिस्म से निकल जाती है। पादरी बदरूह को अपने अंदर ले लेता है और अपने भाई से कहता है मुझे मार दो वरना ये सब को खत्म कर देगा। भाई एक टूटी हुई स्लीब उसके सीने में घोंप देता है और इसी तरह पादरी और शैतान दोनों मर जाते हैं। यूं इस खौफनाक मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस छोटे से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।